हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपना कंपटीशन में। आज हम शुरू करेंगे प्रतिशत वाले प्रश्न। टाइप 1 होगा। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बी से 25% अधिक है कौन? ए। तो मान लेते हैं एक ए है और एक बी है। बी से कितने प्रतिशत अधिक है? 25%। तो मान लेते हैं बी है 100, तो ए कितना हो जाएगा? 125%, क्योंकि ये 25% अधिक हो गया। 100 से 25 ज़्यादा हो गया। तो अब हमको निकालना है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा, ए से कितने प्रतिशत कम है? ए कितना है? 25%, 125%। बी कितना है? 100। तो कितने प्रतिशत कम है? 25%। यानी कि 25 कम है तो क्या हो जाएगा? 25 बटे कितने से कम है? 125 से। कितने से कम है? 125 से। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से प्रतिशत में निकालने के लिए। तो 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 5 का भाग देंगे 100 में तो 20 बार जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा 20%। कितना हो जाएगा? 20%। इसका सेकंड प्रश्न देखिएगा, ए बी से 16 सही 2/3% कम है। बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब 16 सही 2/3 को बटे के रूप में चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा 16 सही 1/2/3। इसको बटे में चेंज करेंगे, इसको प्रतिशत लगा हुआ है। देखिए 16 × 3 = 48 और 2 50, 50/3 और इस प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो 50 दूनी 100, 2 बार गया तो 1/6। हमने इसको पहले बटे में चेंज कर लिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ए बी से 16 सही 2/3% कम है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। बी से 16 सही 2/3% कम है। कम की बात क्या है? तो ए रेशो बी 1/6। हमने इसको 16 से 2/3% को 1/6 में चेंज कर लिया है। तो 1/6 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे? देखिएगा, इसको रेशो में चेंज करेंगे तो ये हर वाली जो संख्या होती है, जो बटी वाली संख्या होती है, वो बी का मान होता है। इससे कितना कम है? ये 1 कम है। तो कितना हो गया? 5/6, यानी कि 5/6 हो गया। तो ये कहता है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए का मान कितना है? पहला 5, ये कितना है? 6। कितना कम है? 1। तो क्या करेंगे क्वेश्चन में? 1 कम है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। तो 1/5 कितने से कम है? ए से। कितना कम है? 1। मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो 5 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 20%। कितना आ गया? 20%। टाइप 2 आपके सामने लेकर के आए हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चावल के मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है। इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए कि उसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। देखिएगा, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 ये प्रतिशत है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो 11 में 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 × 99 और 100, 100/9। ये परसेंट लगा हुआ है। इस परसेंट को हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। देखिएगा 100 से 100 कैंसिल हो गया। कितना बचा? 1/9। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। अब क्या करना है? देखिएगा, 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाती है। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा मूल्य। एक मूल्य होगा और एक खपत होगा। इधर लिखते हैं खपत, कितने की खपत की है चावल में। देखिएगा, मूल्य कितना है? 1/9। तो इसका जो रेशो आ जाएगा वो 9। रेशो में चेंज करना है।
एक की वृद्धि होती है, देखिएगा एक की वृद्धि, क्वेश्चन में बोला है कि 11 से 1/9% की वृद्धि होती है, वृद्धि की बात की है, तो हमने पहले फ्रैक्शन में चेंज किया और ऊपर वाला क्या है, एक की वृद्धि हो गई, तो मूल कितना था 9, एक की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 10। खपत में क्या करना है, खपत में हमको करना होगा इसका उल्टा, इसका अपोजिट करना है, तो खपत 10 हो जाएगी और अनुपात ये इधर आ जाएगा, पहला दूसरा बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया। खपत 9 की है, 10:9। अब क्या करना है देखिएगा, इसके प्रतिशत में कितने की कमी हो जाए, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए कि उसके खर्च में कोई भी प्रभाव न पड़े। अब इधर देखिएगा, यहाँ कितना है 9, इधर है 10, 10 में से 9 एक कम है, कितना हुआ 1 कम, तो हम लिखेंगे अब 1/10 कितने से कम हुआ है, 10 से कम हुआ है, तो 10 मल्टीप्लाई 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा किया, देखिएगा 10 से 10 कट गया तो बचा कितना, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10% की कमी हो जाएगी, ये कमी का साइन है। इतना क्लियर हो गया। सेकंड प्रश्न है, चावल के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी होती है, कमी हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव न पड़े। देखिएगा फ्रैक्शन में इसको चेंज करना पड़ेगा, 16 से ही 2/3%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16 × 48 2 50, 50/3 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत को हटाना है। 50 से 100 को काटेंगे तो 2 बार, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6, 1/6 ये हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। अब क्या करना है, मूल्य और खपत दोनों संख्याओं को लिख लिया है हमने, तो मूल्य कितना हो जाएगा देखिएगा 6, ये कमी की बात क्या है, पहले कितना है 6 अनुपात, ये 1 की कमी है, देखिएगा ये कमी की बात क्या है, इसने कि कमी की जाए तो यहाँ पर 1 की कमी है, तो मूल से 1 कम कितना हो गया 5 हो गया। खपत कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 5:6 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या कहता है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यहाँ से देखते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 1 की, तो हम लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई 100, 5 से भाग देते हैं तो 20 बार कटता है, तो ये हो गया 20%। ये क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है।